अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ हिसाब किताब, जहां हम अकाउंटिंग को बनाते हैं निहायत आसान, प्रैक्टिकल एंड एग्जाम फोकस। अगर आप अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने अकाउंटिंग नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको यहाँ तक खींच लाई। आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हमने इंटरमीडिएट कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटिंग पेपर 1 का ओवरऑल सिलेबस डिस्कस करना है। अच्छा जी, इंटरमीडिएट कॉमर्स अकाउंटिंग पार्ट 1 का हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेबस को मैं आपको जो एग्जाम्स का जो पेपर आता है उससे लिंक करवाते हुए मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करता हूँ डिटेल में। तो आपके जो एग्जाम्स में जो एग्जाम्स क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें आपको इस अकाउंटिंग पार्ट 1 के नॉलेज को 3 तरह से टेस्ट किया जाता है एग्जाम्स में। सेक्शन ए में आपके पास होती है एमसीक्यूज। सेक्शन बी में आपके पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए, मैं आपके अकाउंटिंग के सिलेबस को आपके एग्जाम्स पेपर के साथ लिंक करवाते हुए आपको डिटेल में बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला टॉपिक आएगा हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपके पास अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और साथ साथ अकाउंटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, अलाइड कॉन्सेप्ट्स। मिसाल के तौर पे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैश बेस अकाउंटिंग क्या होती है, अप्रूवल बेस अकाउंटिंग क्या होती है, गोइंग कंसर्न किसे कहते हैं, एटीसी। अब ये तमाम कॉन्सेप्ट हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे आइंदा वक्तों में, जब हम अपने कोर्स को स्टार्ट कर रहे होंगे। जो दूसरा टॉपिक आपके पास आता है वो है जनरल जर्नल। तीसरा टॉपिक है हमारे पास स्पेशल जर्नल। और स्पेशल जर्नल में भी हमारे पास चार सब टॉपिक्स हैं: सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न जर्नल। फिर एक और टॉपिक आता है हमारे पास कैश बुक का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। और लास्ट में एक टॉपिक हुआ करता था करेक्शन ऑफ एरर, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का भी नाम दिया जाता था इसको। फिलहाल 2024 से पहले ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड हुआ करता था। 2024 की स्कीम से ऑनवर्ड्स इसको सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो सेक्शन बी में जो आपके पास टॉपिक है वो ये 6 टॉपिक है, 5 टॉपिक है। इन्हीं 5-6 टॉपिक में से आपके पास सवाल आते हैं सेक्शन बी के लिए। फिर बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए आपके पास 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट हमारे पास है ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। अब देखिए, ईयर एंड एडजस्टमेंट हमें कौन कौन से टॉपिक्स की आनी चाहिए, कौन कौन से हेड की आनी चाहिए। तो उसमें है इनकम से रिलेटेड ईयर एडजस्टमेंट आ सकती है हमारे पास, एक्सपेंस से रिलेटेड ईयर एंड एडजस्टमेंट आ सकती है हमारे पास, एसेट से रिलेटेड ईयर एंड एडजस्टमेंट आ सकती है, और लायबिलिटीज से रिलेटेड ईयर एंड एडजस्टमेंट आ सकती है। फिर नंबर 2 पे जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फिलहाल हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 को कवरेज करना है। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट। अब ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट जो भी है हमारे पास, देखिए हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना, अकाउंटिंग सीखने जाएंगे तो हर बिजनेस की अकाउंटिंग आनी चाहिए, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो। अब ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस में क्या फर्क होता है, ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर मैं कोई चीज बाय करता हूँ और एज इट इज उसको सेल कर दूं, ठीक है, तो आ गया ट्रेडिंग बिजनेस, खरीदा और सेल कर दिया। एक होता है सर्विस बिजनेस, यानी कोई डॉक्टर है, वो कोई चीज सेल नहीं करता, वो अपनी सर्विस देता है, उसके एवज फीस चार्ज कर रहा होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2025 से पहले, 2024 से 25 की स्कीम से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास दोनों तरह के बिजनेस को कवर किया हुआ था, ट्रेडिंग और सर्विस। लेकिन 2024 से 25 की स्कीम में सर्विस बिजनेस को यहाँ से बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया गया। यानी सर्विस बिजनेस आपके पास सेक्शन बी में तो आप पूछा जा सकता है, जनरलिटीज में पूछा जा सकता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट में पूछा जा सकता है, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली टेस्ट नहीं किया जाएगा। आज से 2 या 3 साल पहले ये जो इनकम स्टेटमेंट का सवाल आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल था, उसमें सर्विस बिजनेस को पूछा गया था। फिर जो हमारे पास तीसरा टॉपिक आता है इसमें है, वो है क्लोजिंग एंट्रीज। अब क्लोजिंग एंट्रीज भी कौन कौन सी चीजों की होती है हमारे पास, इनकम की भी होती है और एक्सपेंसेस की भी होती है।
हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। मजीद ये कि हम इस कोर्स से रिलेटेड हमारी लर्निंग अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे, और इस कोर्स से रिलेटेड आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, और जो आपके एग्जामिनर हैं उनकी आपसे क्या तवक्कुआत, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इन तमाम चीजों को हाईलाइट करते हुए अपने सेशन का बाकायदा आगाज करें। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये तमाम चीजें आपको अच्छे तरीके से समझा सका हूँ, आपको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सका हूँ। मजीद ये है कि कमेंट सेक्शन में आप हमें फीडबैक लाजमी दें। हमें बताएं कि आपको कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। हम आपके कमेंट्स को इंडिविजुअल अटेंशन भी देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स को हाईलाइट भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ हिसाब किताब के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंचे। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, हिसाब किताब करते रहिए और लर्निंग करते रहिए। अल्लाह हाफिज।